हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 से क्वेश्चन नंबर 24। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिटरमाइन इफ एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1 बाय एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड एफ एक्स इक्वल टू 0 इफ एक्स इक्वल टू 0 इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। तो हमें प्रूव करना है कि ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन है। First of all, it is evident that f is defined at all point on the real line. x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड न हो, तो इसका मतलब ये फंक्शन आपका डिफाइंड है। लेट सी बी अ रियल नंबर। सी हम लोगों ने कोई भी रियल नंबर लेट कर लिया, तो आपका यहाँ पर केस है कि x 0 के इक्वल नहीं है और x 0 के इक्वल है। तो एक केस हम लोगों ने कंसीडर कर लिया है, इफ c इज नॉट इक्वल टू 0, if c is not equal to 0 then fc equals to c square sin 1 by c। x के प्लेस पर हम लोग c पुट कर देंगे एंड लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स, x c की ओर टेंस कर रही है। तो आपका जो फंक्शन है जब 0 के इक्वल नहीं है तो क्या है, एक्स स्क्वायर साइन 1 बाय एक्स। इसको दोनों को हम लोगों ने लिमिट को अलग अलग कर दिया। लिमिट x टेंस टू c एक्स स्क्वायर, लिमिट x टेंस टू c साइन 1 बाय एक्स, तो हो गया सी स्क्वायर साइन 1 बाय सी। यहाँ आपका लिमिट ऑफ फंक्शन और वैल्यू ऑफ फंक्शन दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं। सो एफ इज कंटिन्यूअस एट ऑल द पॉइंट इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। सेकेंड केस, इफ सी इक्वल टू 0, इफ सी इक्वल टू 0, जब 0 के इक्वल है तो फंक्शन का वैल्यू क्या हो गया, आपका 0 हो गया। अब हम लोग इसका राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। अब बात करें राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट की, तो राइट हैंड लिमिट क्या होता है आपका, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस c प्लस है ना, c का वैल्यू क्या है 0, तो 0 प्लस और एफ एक्स। अब आपका 0 प्लस एनी वैल्यू लाइक एच विच इज ग्रेटर देन 0, इट मीन्स नॉट इक्वल टू 0। तो नॉट इक्वल टू 0 के लिए हम लोग यहाँ से फंक्शन सेलेक्ट करेंगे एक्स स्क्वायर साइन 1 बाय एक्स। तो चलिए देखते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस, ये आपकी एल एच एल है, 0 माइनस मतलब ये आपकी एल एच एल हो गई। तो एफ एक्स का वैल्यू हम लोगों ने पुट किया एक्स स्क्वायर साइन 1 बाय एक्स। तो अब हमें इस लिमिट का वैल्यू निकालना है। 0 माइनस है तो आपका फंक्शन कितना आ गया, एक्स स्क्वायर साइन 1 बाय एक्स आ गया। तो अब अपने पास है लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर साइन 1 बाय एक्स, इसका वैल्यू फाइंड करना है हमें। तो हम लोग जानते हैं साइन का जो वैल्यू होता है -1 से 1 के बीच में होता है हमेशा, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। पूरे को हम लोगों ने यहाँ पर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इसमें एक्स स्क्वायर नहीं लिखा हुआ है। तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आपका हो गया एक्स स्क्वायर साइन 1 बाय एक्स, इधर आपका प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसके ऊपर लिमिट लगा दें एक्स टेंस टू 0, तो ये आपका हो गया लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन 1 बाय एक्स और लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर। यहाँ पर आप जब सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर इसके मल्टीप्लीकेशन में लिख लीजिएगा। अब लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एक्स स्क्वायर, जब इसको इवेलुएट करोगे तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी 0। लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी भी लिमिट क्या हो गई 0। तो ये आपका थ्योरम है सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम में अगर कोई दो आपके फंक्शन हैं, उनका लिमिट, आपके पास दो फंक्शन, एक फंक्शन इधर है लेफ्ट साइड में और एक फंक्शन इसके राइट साइड में, अगर दोनों का लिमिट बराबर है और बीच में कोई तीसरा फंक्शन है तो उसका भी लिमिट वही होगा। ये सैंडविच थ्योरम हम लोग क्लास 11 में पढ़े थे, तो इसी की हेल्प से इस लिमिट का वैल्यू आपका क्या हो गया 0। तो जब आपका लेफ्ट हैंड लिमिट आपको क्या मिला 0, सेम पैटर्न पे हम लोग राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे तो वो भी क्या आएगा 0। सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट
right hand limit and value of function all are 0, so function is continuous at x equals to 0. अब 0 पर कंटिन्यूस है और नॉन जीरो वैल्यूज पर हम लोग पहले ही कंटिन्यूस दिखा रखे हैं, हेंस इट इज कंटिन्यूस फंक्शन फॉर ऑल रियल वैल्यूज. क्वेश्चन नंबर 25. Examine the continuity of the function fx equals to sin x minus cos x if x is not equals to 0, minus 1 if x equals to 0. ये क्वेश्चन आपको करना है. देख सकते हैं आप, इसमें एक केस आपका होगा नॉन जीरो, एक केस होगा जीरो. अब साइन एक्स और कोस एक्स आपके पास फंक्शन है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 25 और 26 आप लोग सॉल्व करके देखिएगा. अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27. फाइंड द वैल्यूज ऑफ के सो दैट द फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट. ये फंक्शन आपको पॉइंट एक्स इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूअस दे रखा है, तो आपको के का वैल्यू फाइंड करना है. सो वी सॉल्व इट फॉर एक्स इक्वल टू के, सॉरी एक्स इक्वल टू 2. तो एक्स इक्वल टू 2 पर इसकी हम लोग राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन फाइंड करेंगे. तो एक्स इक्वल टू 2 पर सबसे पहले हम लोग अगर वैल्यू ऑफ फंक्शन फाइंड करें, तो जब एक्स का वैल्यू 2 है तो एफ एक्स का वैल्यू है आपका के एक्स स्क्वायर. एक्स इक्वल टू 2 है तो एफ एक्स आपका है के एक्स स्क्वायर. अब एक्स का वैल्यू आपको कितना पुट करना है 2, तो ये हो जाएगा के इंटू 2 स्क्वायर. 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो ये आपका हो जाएगा 4k. देखिए यहाँ पर सॉल्व करके लिखा हुआ है 4k. अब हम लोग इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपका हो गया 2 माइनस. तो 2 माइनस के लिए आपका 2 माइनस एनी वैल्यू h, 2 माइनस, तो 2 माइनस के लिए ये आपका 2 से क्या हो गया छोटा. जब 2 से छोटा होगा तो आप इसको, ये आपका 2 माइनस के लिए यहाँ सॉल्व किया है, तो ये आपका हो गया के एक्स स्क्वायर आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट. राइट हैंड लिमिट आपका 2 प्लस जब आप लोग करेंगे, ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन. तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस के एक्स स्क्वायर. ये राइट हैंड लिमिट 2 प्लस मीन्स आपका जो एफ एक्स है वो 2 से क्या हो गया बड़ा. तो 2 से बड़े के लिए एफ एक्स का वैल्यू क्या दे रखा है आपको 3 दे रखा है. तो यहाँ पर इसको हमने सॉल्व करके क्या लिखा 3, और वैल्यू ऑफ फंक्शन हम लोगों को दे रखा है 4k. जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने से हमें यहाँ पर x का वैल्यू पुट किया 2, तो हो गया k इंटू 2 स्क्वायर इक्वल टू 3 इक्वल टू 4k. तो इधर तो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन दोनों बराबर आ रही है 4k. तो इसको राइट हैंड लिमिट से जब हम इक्वेट करेंगे तो 4k इक्वल टू कितना हो गया 3. तो k का जो वैल्यू मिला आपको कितना मिला 3/4. इसका मतलब जब k का वैल्यू 3/4 होगा तो फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूअस होगा. क्वेश्चन नंबर 28. सेम प्रॉब्लम है 27 के जैसा. ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है x इक्वल टू पाई पर, तो आपको k का वैल्यू फाइंड करना है. तो यहाँ पर आप पाई कर लीजिएगा, ये p लिखा है यहाँ पर सब जगह क्या होगा पाई. ये आपको p लिखा है यहाँ पर सब हर एक जगह पर क्या होगा पाई होगा. तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों क्या होंगी आपकी इक्वल होंगी अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है. तो लेफ्ट हैंड लिमिट यानी पाई माइनस के लिए आपका फंक्शन हो गया के एक्स प्लस 1, तो ये आपका हो गया के एक्स प्लस 1. पाई प्लस मीन्स ये आपका पाई से क्या होगा बड़ा, तो ये आपका हो गया कॉस एक्स. एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल टू पाई पर भी आपका के एक्स प्लस 1 दे रखा है, तो ये हो गया के इंटू पाई प्लस 1. अब इसको सॉल्व करेंगे, एक्स का वैल्यू हम लोगों ने पाई पुट किया, तो के पाई प्लस 1 इक्वल टू कॉस पाई इक्वल टू के पाई प्लस 1. कॉस पाई का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है -1. तो यहाँ से आपको मिला के पाई प्लस 1 इक्वल टू -1. तो के पाई का जो वैल्यू मिला आपको कितना मिला -2. अब तो जो k का जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा -2/पाई. ये आपका हो गया k का वैल्यू, यही हमें रिक्वायर्ड थी.
क्वेश्चन नंबर 29 भी इसी के जैसा है। आप लोगों को इसको फंक्शन कंटिन्यूस है तो के का वैल्यू फाइंड करना है। सो ये आपको करना है, इसको मैं नहीं करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 30, फाइंड द वैल्यूज of a and b such that the function defined by fx equals to 5 if x less than equals to 2, ax plus b if x lies between 2 and 10, and 21 if x greater than equals to 10 is a continuous function। अगर फंक्शन कंटिन्यूस है इसका मतलब हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूस होगा। हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूस है तो हम लोगों ने यहाँ पर दो कंडीशन ले ली कि फंक्शन 2 और 10 दोनों पर क्या है, कंटिन्यूस है। अगर फंक्शन 2 पर कंटिन्यूस है तो इसकी 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो 2 माइनस के लिए आपका एफ एक्स हो गया 5, तो हमने यहाँ पर 5 रख दिया। 2 प्लस के लिए एफ एक्स हो गया आपका ए एक्स प्लस बी, तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या रख दिया, ए एक्स प्लस बी। और वैल्यू ऑफ फंक्शन 2 पर जो फंक्शन का वैल्यू है वो कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, तो फंक्शन का वैल्यू भी कितना हो गया, 5। अब इसको सॉल्व किया तो ये आपका 5 एज इट इज रहेगा। यहाँ x किसकी ओर टेस्ट कर रहा है, 2 की ओर, तो आप x के प्लेस पर 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस बी, और आपका वैल्यू फंक्शन कितना है, 5। कंपेयर करेंगे तो 2a प्लस बी इक्वल्स टू 5, ये आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लिए। सेकेंड कंडीशन, फंक्शन आपका कंटिन्यूस है x इक्वल्स टू 10 पर, तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो 10 माइनस मीन्स 10 से क्या हो गया, छोटा। 10 से छोटे के लिए एफ एक्स आपका कितना होगा, ए एक्स प्लस बी, तो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा ए एक्स प्लस बी, ये आपका हो गया ए एक्स प्लस बी। 10 प्लस, तो 10 प्लस के लिए आपका जो फंक्शन है वो कितना है, 21, तो हम लोगों ने इसको लिख दिया 21, और वैल्यू ऑफ फंक्शन भी आपका 21 दे रखा है। इसको सॉल्व करोगे तो x टेंस टू 10, तो x की जगह पर 10 रखेंगे हम लोग, इक्वल टू 21 आपकी राइट हैंड लिमिट, और वैल्यू ऑफ फंक्शन भी कितना है, 21। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो मिला 10a प्लस बी इक्वल टू 21। यू हैव टू इक्वेशंस, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, दो इक्वेशन है आपके पास, दोनों को सॉल्व करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, आपके पास ढेर सारे मेथड्स हैं। आप कोई भी मेथड से अगर सॉल्व करोगे तो यहाँ से, जैसे हम लोगों ने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया तो 10a प्लस बी इक्वल्स टू 21 एंड 2a प्लस बी इक्वल्स टू 5। लेस किया हम लोगों ने इसको, माइनस माइनस माइनस, b से b कैंसिल, 8a इक्वल्स टू 16, हमें यहाँ पर मिला 8a इक्वल्स टू 16, तो a का वैल्यू कितना हो गया, 2। अब a का वैल्यू 2 रखा तो b का वैल्यू हमें मिला 1, b का वैल्यू कितना मिल गया, 1, तो a और b दोनों का वैल्यू हमें मिल गया। सो द फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर द वैल्यूज ऑफ a एंड b 2 एंड 1 रेस्पेक्टिवली। अब आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 31 जो है, ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का है, दो फंक्शंस का कंपोजिशन है यहाँ पर, cos x स्क्वायर दो फंक्शंस का कंपोजिशन है। तो एक फंक्शन को हम लोगों ने लेट कर लिया gx और दूसरे को लेट कर लिया hx, तो ये जो फंक्शन है fx वो आपका gohs होगा, तो ये फंक्शन भी कंटिन्यूस होगा। बट आपका अभी जो सिलेबस रिवाइज हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आपका कंपोजिशन ऑफ फंक्शन सिलेबस में नहीं है। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन अगर सिलेबस में नहीं है तो आप लोग इसको स्किप कर सकते हो, क्योंकि ये क्या है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32 भी आपका कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का क्वेश्चन है। ये दो फंक्शंस का कंपोजिशन है, जी एक्स इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ एक्स एंड एच एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स, सो यू कैन स्किप इट ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 33 भी आपका कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है। आप दो फंक्शन लेंगे, जी एक्स इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ एक्स एंड एच एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स, सो यू कैन ऑल्सो स्किप इट। हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। एक अच्छा क्वेश्चन है जिसमें आपको एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ एक्स
माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 1। तो सबसे पहले हम लोग मॉडुलस ऑफ एक्स जानते हैं। मॉडुलस ऑफ एक्स आपका होता है माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन 0 एंड प्लस एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हम लोग यहाँ से मॉडुलस ऑफ फंक्शन को ओपन कर दिए, एक को आपने जी एक्स और दूसरे को एच एक्स बना दिया। मॉडुलस ऑफ फंक्शन को हम लोग यहाँ से ओपन कर दिए, तो आपका जी एक्स हो गया माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0 एंड प्लस एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या किया है कि इसको दो फंक्शंस को अलग अलग लेट करके आपका मॉडुलस ऑफ एक्स को कंटिन्यूस प्रूव किया है। 0 से छोटी वैल्यूज के लिए, 0 से बड़ी वैल्यूज के लिए, 0 से इक्वल वैल्यूज के लिए। ऐसे हम लोगों ने एच एक्स को हम लोग यहाँ पर ओपन करेंगे, तो एच एक्स आपका है मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 1। मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 1 को जब आप ओपन करेंगे तो माइनस एक्स प्लस 1 इफ एक्स लेस देन माइनस 1 और प्लस एक्स प्लस 1 इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1। हम इस फंक्शन की भी कंटिन्यूटी डिस्कस करेंगे। केस फर्स्ट सी लेस देन माइनस 1, तो फंक्शन का वैल्यू और उसकी लिमिट इक्वल है, तो इसका मतलब ये फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ माइनस 1 आपका कंटिन्यूस है। ग्रेटर देन वैल्यूज के लिए भी हम लोग डिस्कस करेंगे, तो ये भी आपका क्या है, कंटिन्यूस है। और सी इक्वल टू 1 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तीनों को हम लोग फाइंड करेंगे, तो ये भी क्या है, कंटिन्यूस है। अगर ये कंटिन्यूस है तो इनका जो डिफरेंस है g माइनस एच, ये भी कैसा फंक्शन होगा, एक कंटिन्यूस फंक्शन। सो देयरफॉर दिस फंक्शन हैज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। चलिए, ये आपकी एक्सरसाइज ओवर हुई। तो इस क्वेश्चन को आप लोग 34 को आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।